चार भुजा नाथ की जय, महादेव की जय। हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बस्सी सेंचुरी के जंगलों में, जहां हम देखेंगे वहां के दुर्गम मार्ग व प्राकृतिक छटाएं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की पालना करते हुए आज हम आपको इस जंगल का पूरा वृत्तांत बताएंगे। देखो, मार्ग में हमें पानी के जल स्रोत भी दिखाई दे रहे हैं। लगता है यहाँ आसपास आदिवासी जनजातियां भी निवास करती होगी। आइए हम जानते हैं हमारे ग्रुप के सदस्यों द्वारा इस जंगल के कुछ रोचक तथ्य। ये कौन सा स्थान है? पंडोरी। तो यहाँ कभी आबादी हुआ करती थी? पहले पुराने जमाने में आबादी थी, अभी वीरान है और गैर आबाद हो गया। कुछ भील समाज के परिवार यहाँ खेतों पे निवास करते हैं अभी भी। तो रोजगार का क्या साधन है उनके पास? रोजगार तो क्या, छोटे छोटे खेत के बना रखे हैं जो पहले ये वर्षा ऋतु पर आधारित रहती हैं और उसी से अपने तो संसाधन के अभाव में जो जीवन जीते हैं यहाँ के लोग, क्या इनके शिक्षा और स्वास्थ्य इनकी क्या सुचारू रूप से व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? नहीं, अभी वर्तमान में ये लोग इस 21वीं सदी में भी अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत दूर हैं। इनके बच्चों को पर्याप्त रूप से स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पाती और शिक्षा भी नहीं रहती है, इसलिए क्या कि ये निरक्षर रहते हैं और जंगल की जो जितने बकरियां चराना वैसे। बिल्कुल। तो आशा करते हैं जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग, उनको प्रशासन द्वारा मूलभूत व्यवस्थाओं का जो अभाव है उनके जीवन में वो पूरी हो। क्या नाम है सर आपका? कहाँ निवास कहाँ है आपका? चर्चा। तो आपके तो होम ग्राउंड हो गए, बिल्कुल आपके गांव के पास ही में है बस्सी सेंचुरी। यहाँ क्या बिल्कुल निर्जन सा माहौल दिख रहा है मेरे को। सेंचुरी के अंदर कभी लगता है आपको कि आने वाले समय के अंदर कभी सेंचुरी के अंदर ऐसे कोई रोड डेवलपमेंट या ऐसा कोई होगा? ऐसा इको टूरिज्म वगैरह के लिए हो तो जरूर अलाउ कर सकते हैं। बाकी तो कच्चे रोड ही पशुओं जो जानवरों की सुरक्षा के लिए हाँ बिल्कुल रोड ही चाहिए ताकि वन्य जीव को कोई हाथ नहीं पहुँचे। हम आ पहुँचे हैं बस्सी वन्य अभ्यारण्य के अंदर। अरे कहीं गलत राह तो नहीं पकड़ लिया आपने? चलो आ जाओ, यही बिल्कुल आ जाओ, एरो के हिसाब से यही सही रास्ता है। अब हम आ पहुँचे हैं मोडिया महादेव। भोजन की व्यवस्थाएं और अल्पाहार की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू है। सारे दोस्त भोजन की व्यवस्था के अंदर जुटे हुए हैं। बहुत ही घनघोर जंगल दुर्गम मार्ग में होते हुए आज हम सब मोडिया महादेव पहुँच चुके हैं। रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जंगल में मंगल। बिल्कुल जंगल में तो मंगल है ही। प्राकृतिक छटाओं से मन तो प्रफुल्लित रहता ही है। जंगल को जंगल ही रहने दे तो अच्छा है। बहुत अच्छी बात की आपने। यहाँ आने के लिए और यहाँ भोजन व्यवस्थाएं जो आपने की है, इसके लिए आपको कोई तकलीफ का सामना करना पड़ा है? जहाँ तकलीफ होती वही मजा आता है, आनंद वही है। अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर, जहाँ महादेव जी की प्रतिमा स्थापित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत ही जंगल की वादियों के अंदर नेचुरल स्थान है। देखिए, भोजन की व्यवस्थाएं भी चालू है। यहाँ के पंडित जी हैं जो महादेव जी का पूरा सेवा और पूजा का काम देखते हैं। जय मोडिया महादेव की। जय मोडिया महादेव। कब बता रहे हैं? कितनी देर हुई आपको आए हुए? हमारे 1 घंटा हो गया। लेकिन रास्ते में कोई परेशानी है आपको? रास्ते में कोई परेशानी? आनंद है पूरा। आनंद के लिए तो पहले से एरो बना रखे हैं। हाँ, नहीं, ये मार्गदर्शन के लिए जो गुरुदेव ने जो बनाया था एरो, ये बहुत ही अच्छा रहा है। गुरुदेव, आज हम बता रहे हैं यहाँ मोडिया महादेव। क्या आप यहाँ के इतिहास और यहाँ की प्राचीन जानकारियाँ इनके बारे में बता सकते हैं? ये पौराणिक जमाने की मूर्ति है यहाँ, और ये स्थापित है पूरा शिव मंदिर और शिव पीठ के रूप में। ये जगह थी पहले जंगल के अंदर। बिल्कुल, इसे आप शिव पीठ कह सकते हैं। अगर मंदिर देखें आप तो पुराना निर्माण आप दिखा सकते हैं। जो शिखर तक ये मंदिर था, लेकिन कालांतर में ये ढह गया किसी कारण। अच्छा। तो यहाँ की जो मंदिर को किसी ने आहत पहुँचाई है या ये कोई प्राकृतिक घटनाओं से? कोई प्राकृतिक रूप से संरक्षण नहीं हो पाया, क्योंकि ये जगह इतनी दुर्गम है। बिल्कुल, अभी भी यहाँ आना मुश्किल है। उस जमाने में यहाँ आकर कोई औरंगजेब या कोई ऐसे कोई शासक ने यहाँ इसका नहीं ढाया इसको। ठीक है, लेकिन ये समय की मार से धीरे धीरे ये मंदिर घिर गया था। फिर बाद में वापस
कुछ लोगों ने आसपास के ग्रामीणों ने इसको जीर्णोद्धार किया, लेकिन मूर्ति बहुत पुरानी। बहुत अच्छे। यहाँ तो कोई आसपास कोई गांव का निवास होता था क्या प्राचीन काल में? तो काल में जिसने यहाँ ये मंदिर स्थापित किया? आदिवासी लोग थे, लेकिन पुराने जमाने में ये जंगलों से गुजरते हुए रास्ते हुआ करते थे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल मिड वे कह सकते हो आप। बिल्कुल। जैसे इधर से आम जरिया, ये आपके ओरई और मस्सी डैम की तरफ हाँ। गोपालपुरा, ये रास्ता यहाँ से निकलता है। आते जाते लोग यहाँ रुकते, विश्राम करते और महादेव जी के दर्शन करके आगे निकलते थे। ये रास्ते के बीच में ये जगह हुआ। बहुत अच्छी जानकारी दी गुरुदेव आपने। जो मैं ये जो देख रहा हूँ नीचे की ओर सीढ़ियाँ जा रही है मंदिर के सटीक, बिल्कुल। तो ये गुरुदेव ये कहाँ जा रही है? ये जो प्राकृतिक जो नाला है, हाँ, ये बहता है। पुराने जमाने से ही आप मंदिर के लिए पानी की व्यवस्था, आज अभी भी पानी बह रहा है नीचे, आप चलकर देखते हैं। तो अपन नीचे चल सकते हैं? बिल्कुल चलेंगे। बिल्कुल, चलो। जैसे कि गुरुदेव आपने कहा कि नीचे कोई जल स्रोत है, तो मैं यहाँ आके देखता हूँ कि पानी जो बह रहा है, इस पानी का कलर लाल है। पीलेपन में है। ये इस जंगल में भूमिगत जो जल स्रोत है, इनमें से होकर ये पानी निकल रहा है। अच्छा, तो कोई मिनरल, खनिज लवण या सल्फर की मात्रा होने के कारण से जहाँ से ये धारा निकल के आ रही है, बिल्कुल पत्थरों की खुलकर बाहर आ रहा है। तो नगर और अपन जहाँ निवास करते हैं उसके अंदर अपन पानी पीते हैं अपन, और ये जो यहाँ पानी है, इन दोनों में कोई भिन्नता है? ये बाहर जो ओपन पानी में तो बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन जो भूमिगत जल जहाँ से आ रहा है वो फिल्टर्ड होकर आता है जमीन से। बिल्कुल, उसको पीना चाहिए। ऐसी चीज बताइए जो अपने अब तक नहीं सुनी और अपने लिए उपयोगी हो। ये पौधा है गुल्लर। अब ये एक तरह से औषधीय वो पौधा है और इसमें हवन आदि के लिए भी उपयोग किया जाता है। और इसकी जड़ों से होते हुए ऐसे बहुत सारे औषधीय पौधे हैं, जिससे क्या ये जो अंडरग्राउंड पानी होके निकलता है, तो ये पानी एक अपन ये कह सकते हैं मेडिफाइड, मतलब औषधीय पानी। बिल्कुल मिनरल वाटर बोल सकते हैं इसको। मिनरल वाटर से भी बहुत अच्छा है। जैसा कि गुरुदेव और भाई साहब ने बताया कि जो यहाँ का पानी है, ये मिनरल वाटर से भी ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर और लाभदायक है। इसका सेवन करके देखना चाहता हूँ। आज हम पहुँच चुके हैं यहाँ जहाँ अल्पाहार बनना शुरू हो गया है, और सभी जो जंगल ट्रेकर हैं अल्पाहार के इंतजार में बैठे हुए हैं। देखो आप इनके छोटे छोटे मुंह देखिए आप, बहुत दूर से चल के आए और अल्पाहार के इंतजार में इन सब के मुंह बिल्कुल छोटे छोटे हो चुके हैं। देखिए आप। राहुल जी, आपके वस्त्र कहाँ गए? हाँ भैया, कैसा महसूस हो रहा है? आनंद, पहले कभी आए हैं या पहली बार? चौथी बार। बहुत अच्छा अनुभव ले रहे हैं आप। सभी पर्यावरण प्रेमी भाइयों ने पूजा अर्चना कर यहाँ की वनस्पति व जीवों के संरक्षण की मंगल कामना की। वास्तव में यह प्राकृतिक शिव मंदिर है ही इतना मनोरम कि यहाँ आने मात्र से ही सबकी थकान दूर हो गई। अब हम अल्पाहार के बाद अगले चरण में जंगल की ओर प्रस्थान करेंगे। अल्पाहार का आनंद, पानी का झरना, और जो एक पहाड़ी के ऊपर से एक अच्छा व्यू है, उसको देखने सभी लोग जा रहे हैं। बहुत ही एडवेंचर और बेआवान जंगल के बीच अब हम अल्पाहार करके निकले हैं। कम से कम 50 या 60 जनों का ग्रुप है। आज सुबह से लेकर शाम तक यही होली का महापर्व भी है, धुलंडी है। इस अवसर पर सभी मित्रों ने आज जंगल ट्रैकिंग का जो निर्णय लिया था, सभी पहुंचे हैं। भोजन भी यही बन रहा है, दाल बाटी और चूरमा, जो राजस्थानी जो लजीज भोजन है, इसका हम पान करेंगे। मोड़े महादेव मंदिर से जो अभी ये मार्ग दिख रहा है आपको, पगडंडी दिख रही है, इस पगडंडी पे 700 मीटर दूर एक बहुत ही घनघोर और बहुत ही प्राकृतिक छटा को अपने अंदर समाये हुए झरना है। अभी हम झरने के ऊपर वाले छोर पे हैं। हम वहाँ पहुँच के आपको उस झरने का तला, जो आंचल बोलते हैं, उसका हम आपको अभी दीदार कराते हैं। परंतु अभी क्या पानी की कमी है, बसंत ऋतु का मौसम है, तो फिर भी हम आपको वहाँ की जो प्राकृतिक दृश्य है, हम आपको वहाँ पहुँचने के बाद बताते हैं। आगे जाते जाते हमारे को एक गुफा जैसे कोई व्यू नज़र आया। तो भैया ये क्या दिख रहा है आपको? ये शेर की गुफा है। दिन में शेर नहीं रहता है, रात को अपने भोजन की तलाश में निकलता है।
क्या यहाँ इस तरह के और भी व्यूज होंगे? आगे बहुत सारे व्यू है आपके। चलो आगे देखें। देखिए आप, चट्टानें, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई महाभारत काल के समय का कोई नज़ारा हो। तो मुकेश जी, आप कितनी बार आए हैं यहाँ पे? मैं आ गया हूँ लगभग 52-53 बार बार आना क्यों पसंद करते हैं आप यहाँ पे? बहुत में सुकून ही मिलता है भाई साहब। उम्र के हिसाब से 18 साल से लगा के 75 ईयर तक सदस्य जिन्होंने अपना साहस दिखाया कि आज हमारे साथ वो वादियों को देखने के लिए हमारे साथ आए हैं। यह एक गुफा है जिसके अंदर से बारी बारी निकल कर नीचे जाया जा रहा है। देखो आप, जो हमारे साथ सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं वो इस गुफा के अंदर चले गए हैं। अब ये गुफा पहाड़ी के अंदर होके सीधा वहाँ नीचे पहुँचेगी उस जगह। कुछ नीचे पहुँच चुके हैं, कुछ ऊपर आ रहे हैं। घुसो घुसो। आइए देखिए ये गुफा। ये जो ऊपर जो दिखाया गया था कि दर्शन करने के लिए जो नीचे जा रहे थे लोग, नीचे आने के बाद वो रास्ता यहाँ खुलता है। अब हम नीचे आ गए हैं। बहुत ही सुरम्य वादियाँ, बड़े बड़े चट्टान। हमारे सहयोगी पहले से ही आगे आ चुके थे। वो रहा गुफा, उस गुफा के अंदर महादेव जी विराजमान है। अभी हम वहाँ इतने ऊपर से पहाड़ को चीरते हुए नीचे आए हैं। ये एक चमत्कारी है कि महादेव जहाँ भी विराजमान होते हैं वहाँ पानी की कोई कमी नहीं रहती। झरना अनवरत अभी भी चल रहा है, आप देखिए। और हमारे दोस्त देखो सब एंजॉय करते हुए। हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ आए हैं, उम्र में काफ़ी प्रौढ़ हैं तो वरिष्ठ हैं। हम गुरुदेव आपसे जानना चाहते हैं, आप इतनी उम्र लिए हुए हैं फिर भी इतने पैदल चल के आए, तो क्या आपने शारीरिक रूप से कोई क्षीणता महसूस की है यहाँ? भाई मुझे बहुत आनंद आया। मेरी 76 साल की उम्र है, लेकिन मुझे ये लगा नहीं कि मैं 76 साल का हूँ। और आराम से आप लोगों की युवकों के जोश से और अपने आप को मैं अभी भी ऊर्जावान महसूस करता हूँ। इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मेरे ज़िंदगी में पहली बार ऐसा सुरम्य स्थान मैंने देखा। क्या ये सब आप लोगों को इसका श्रेय जाता है। अंकल आपका क्या कहना है? तो आज की जो यात्रा है, आज का जो ग्रुप बना है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा ग्रुप है और सभी लोग काफ़ी एनर्जेटिक है और सबने जो अपनी ऊर्जा दिखाई है। यहाँ दुर्गम मार्ग है, काफ़ी दुर्गम मार्ग है। एक गुफा से होकर आना था जिसके अंदर भी साथियों ने चल के आया है और बहुत अच्छा लगा। और अगली बार कभी बुलाएंगे तो जरूर। देखो एनर्जी तो आपके सबके चेहरे पर जो पसीना निकल रहा है, इससे एनर्जी दिख ही रही है। ये कहना चाहूँगा, यहाँ सभी नौकरी पेशे वाले हैं, ज़्यादा लोग। कुछ लोग हम व्यापारी हैं, पर आज हमें लगा कि हमारा व्यापार यहाँ के सारा खत्म हो जाता है। 60 साल की उम्र हो गई है, आज पहली बार मैंने सुंदर दृश्य और प्रकृति को पहचाना है। बोलो मोडिया महादेव की जय हो। अब हम वापस नीचे तलहटी से ऊपर की ओर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे जंगल यात्री ऊपर की ओर आने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही दुर्गम चट्टानों के बीच तलहटी से ऊपर की ओर आते हुए सभी यात्रीगण बिल्कुल चलेंगे अंकल बंदर की तरह। जैसे ऊपर आते ही सारे जंगल ट्रैकर थक गए हैं, तो हम रास्ते में जा रहे हैं। तो हमारे को ये एक गुफा सा कोई या सिंह द्वार कह सकते हैं इसको, ऐसा कोई देखने को मिला है। तो गुरुदेव ये क्या है? ये तो जंगली जानवरों के शेल्टर है, जैसे सियार वगैरह रहते भी छुप जाते हैं, कभी अपना शिकार करके लाते हैं ना। अच्छा, आधा खा जाते हैं, आधा छुपा देते हैं। यहाँ पे किसी ने पक्षी का शिकार किया, खा गया। वो जो छोटा शिकार था तो वो खा गया। ठीक है। पिछली बार हम आया, नीलगाय आधा बच्चा मरा हुआ पड़ा था, बिल्कुल, और आधा खा रखा था। फिर दूसरे दिन आके फिर उसने वापस खाया होगा, क्योंकि वो ये अपने शिकार को या तो छुपाते हैं या पत्तों में दबा देते हैं ताकि अगले दिन वापस वो खा सके। तो इस जंगल के अंदर ऐसे कौन से शिकारी जानवर हो सकते हैं? लेपर्ड मुख्य रूप से तेंदुआ, जो पेड़ों पर चढ़ जाता है, बिग कैट में आता है, ये विडाल वंशी होता है। बिल्कुल। और इसके शरीर पर चकत्ते होते हैं और बहुत सुडोल जीव होता है। ये चीते से और शेर से छोटा होता है। तो ये जो लेपर्ड बता रहे थे आप, तो यहाँ उनका मुख्य भोजन क्या होता है? यहाँ लेपर्ड खूब है इसमें। अच्छा, हिरन है, इस जंगल में हिरन बहुत है। और या लकड़ बगे खूब है, हाइना। बिल्कुल हाइना है, हाइना भी शिकारी जानवर है।
तो जरक बोलते हैं ना। जंगल ट्रैकिंग के बाद सभी जने अपने आप में शारीरिक थकावट महसूस करते हुए पूर्ण आनंद के साथ अभी सब जने दाल बाटी और जो भी भोजन बन रहा है उस भोजन का आहार ग्रहण करेंगे। फिर सब में एक बार और शारीरिक स्फूर्ति का आदान प्रदान होगा। जंगल की दुर्गम यात्रा के बाद थके हारे सब ने शिव मंदिर में विश्राम किया। सभी ने यहाँ की प्रकृति व सुंदरता के अद्वितीय अनुभव का आनंद लिया। मंदिर की शांति, चाय का स्वाद व संगीत की ध्वनि ने सबके शिथिल मन को नई ऊर्जा प्रदान की। सब ने मिलकर आज के दिन को यादगार बनाया। वन भ्रमण आयोजन के योजनाकारों को बहुत बहुत बधाई। सफर के अंतिम चरण में सभी ने स्वादिष्ट भोजन दाल बाटी राजस्थानी भोजन का आनंद लिया। राहुल जी कैसा है भोजन? बड़े महादेव की जय, आज के आनंद की जय। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, जय हो। अब हम वन भ्रमण के बाद अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। शाम का वक्त है। पक्षी अपने घर की ओर, अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। इसी प्रकार हम भी अपने कार्य को करके हम भी अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं।